विधानसभा का आज छठा दिन है और आप तस्वीरों में देखिए कि कांग्रेस के विधायक जो है ये सदन में हंगामा करते हुए वॉकआउट कर दिए हैं और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के साथ यहाँ सारे कांग्रेस के विधायक पहुँचे हुए हैं और नारेबाजी लगाते हुए कि आदिवासियों पर कहीं न कहीं अत्याचार हो रहा है, जिसको लेकर सदन में नारे लगा रहे हैं और हंगामेबाजी कर रहे हैं। और इसी हंगामे के साथ इन्होंने वॉकआउट कर दिया है, जिसमें आप देखिए कि कहीं न कहीं कांग्रेस के विधायक विक्रांत भूरिया, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और हीरालाल अलावा जैसे वरिष्ठ कई विधायक जो हैं यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि कहीं न कहीं बंद किया जाए। हमारे साथ विधायक सर, वॉकआउट कर दिया आप लोगों ने? वॉकआउट कर दिए इसलिए कि सरकार के जो उत्तर आया है, एक तरफ तो आप नक्सल मान रहे हैं, दूसरे तरफ 10 लाख रुपए की आप घोषणा कर रहे हैं। अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया कि हम 1 करोड़ रुपए भी देंगे और आवश्यकता हुई तो एक परिवार के इकलौते को नौकरी भी देंगे। तो ये स्पष्ट है कि बैगा जनजाति माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के पोषित जाति है और कभी भी वो नक्सल हो ही नहीं सकता, ये हम दावे के साथ हम कह सकते हैं। और ये मिथ्या झूठ सरकार बोल रही है, एक तरफ से गोली मार रहे, दूसरे तरफ से आप। लेकिन अब क्या जो वॉकआउट किए हैं तो दोबारा अब सदन चलेगी नहीं चलेगी? नहीं, सदन चले और जब चलेगा उस पर अभी बात होगा। चूंकि आपने गोली क्यों मारी, आप यदि वो नक्सली नहीं है तो आप गोली मार कैसे दिए उसको, ये हमारा मुद्दा है कि आप यदि नक्सली है तो 10 लाख आप दे क्यों रहे हैं? ये दो तरीके से आप रिपोर्ट कैसे आप देंगे, ये हमारा कहना है। पूरे मध्य प्रदेश में ये आदिवासियों का अपमान है और आपने आदिवासियों का अपमान किया है, आदिवासियों को नक्सली आपने कहा है। ये हमारी आपत्ति है कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों को जिस तरीके से मारा जा रहा है, जिस तरह अपमानित किया जा रहा है, इसका जो है हम निंदा करते हैं। हमारे साथ विक्रांत भूरिया हैं, कांग्रेस विधायक। सर, आपने वॉकआउट कर दिया था? वॉकआउट करा है। जो मंडला में जिस तरह से फर्जी इनकाउंटर हुआ है उससे साफ है कि आदिवासियों को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं, उनकी जंगली जमीन लेना चाहते हैं। हमने मांग करी कि विधायकों की एक कमेटी बना दें और वो जांच करें और सीधे सीधे उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिले और साथ में नौकरी भी मिले, पर वो पूरी तरह से तैयार नहीं है और इसलिए हमने वॉकआउट करा है। तो देखा आपने जिस तरीके से कि कांग्रेस जो है सदन से वॉकआउट कर दी है और उनका कहना है कि जिस तरीके से मंडला में एनकाउंटर किया है वो फर्जी तरीके से किया गया है, उसको लेकर ये विरोध जता रहे हैं। कांग्रेस विधायक है हमारे साथ हीरालाल अलावा, जिस तरीके से उन्होंने वॉकआउट कर दिया। सर, आप लोगों ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया, क्या मुद्दा था, क्यों नहीं आप लोगों ने बैठे? इसके मंडला जिले में बेगा आदिवासी को फर्जी नक्सल के नाम पर इनकाउंटर किया, उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार से हमने मांग करी कि पीड़ित परिवार को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए। इस पर माननीय मंत्री जी जवाब नहीं दे पाए और विधानसभा अध्यक्ष ने जो आश्वासन दिया है कि अगर वो साबित होते हैं जांच में सही पाया जाएगा। हमारा सवाल है कि आदिवासियों की जान की कीमत इतनी सस्ती है जो 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। आज पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, पीड़ित परिवार और आदिवासी समाज को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो ये है हीरालाल अलावा। इनका कहना है कि जिस तरीके से मंडला में पीड़ित परिवार पर गोली चलाई गई उसको मुआवजा दिया जाए और उसके परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाए। बालाघाट विधायक हैं मुंजारे मैडम, आइए उनसे जानते हैं। मैडम, नेशन मिरर में आपका स्वागत है। और आप लोगों ने वॉकआउट कर दिया? हमको वॉकआउट करना पड़ा। मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये संवेदनशील होने का नाटक करती, जबकि संवेदनशीलता का कहीं परिचय नहीं देती है। एक गरीब आदिवासी बैगा समुदाय के व्यक्ति को सरेआम गोली मार दी जाती है और पुलिस अधिकारी अपनी पीठ ठोक रहे हैं, सरकार को अवगत करा रहे हैं कि हमने एनकाउंटर किया एक नक्सली का, जबकि ये बिल्कुल झूठ बात है। मैं बालाघाट जिले से ही विधायक। विधानसभा में इस बात का जिक्र हुआ, बालाघाट बिल्कुल इस बात पे मुद्दे पे चर्चा हुई, क्योंकि मंडला और बालाघाट जिला हमारा लगा हुआ जिला है और बॉर्डर पर ही उस बैगा आदिवासी भाई की हत्या की है पुलिस ने 9 मार्च को। और यहाँ ये बता रहे हैं कि वो नक्सलियों से मिला था, कहीं बोलते हैं वो नक्सलवादी था। पूरे विरोधाभासी जवाब मंत्री जी दे रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। एक बैगा समुदाय का जो कि लुप्त प्राय समुदाय है, जिसके संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही, और उसी बैगा समुदाय के एक भोले भाले आदिवासी को आप जंगल में गोली मार रहे हो और बोल रहे हो को नक्सलियों से मिला था, इधर बोल रहे हो नक्सलवादी था। ये दो विरोधाभासी जवाब मंत्री जी दे रहे हैं। हमारी मांग है इस पूरे मामले की जांच। विपक्ष, हाँ बिल्कुल, विपक्ष की क्या मांग है? विपक्ष की ये मांग है कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के
कि नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जाए, उसमें क्षेत्रीय विधायक और कुछ विधायकों को शामिल किया जाए जो दूध का दूध और पानी का पानी कर पाए, न्याय मिले पीड़ित परिवार को, और 2 करोड़ रुपए उस गरीब परिवार को मुआवजा मिले। परिवार के एक सदस्य को, उनकी धर्मपत्नी को, क्योंकि उनके 5 छोटे बच्चे हैं, उनको सरकारी नौकरी मिले, और शासन से जो भी सुविधाएं मिल सकती हैं, शासकीय सुविधाएं, वो उनको दी जाएं। ये हमारी मांग है। तो ये थी हमारे साथ बालाघाट की विधायक मुंजेरू मैडम, जिनका कहना है कि जिस तरीके से बालाघाट में एक गोली मार दी जाती है और उसको नक्सलाइट घोषित कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर इनका ये कहना है कि सभी कांग्रेस के विधायक जो है वॉकआउट किए हैं और इनकी ये विपक्ष की भूमिका निभाते हुए इनकी मांग है सरकार से कि कहीं ना कहीं उसको सरकारी नौकरी दी जाए और लगभग 2 करोड़ रुपए के मुआवजा भी दिया जाए। कैमरा पर्सन गौरव के साथ आदित्य मिश्रा, नेशन मिरर, भोपाल।